हमारी नतनी है। हमारे नतनी को बाजार पर से जबरदस्ती उठा करके जब जाने के लिए इनकार की तो उसके साथ ही जबरदस्ती करके जुर्म करके चाहे जो भी किया हो उसके कर करके इसको पानी में डाल दिया। मैंने हत्या करके पानी में। जब बच्ची को पोखरा से निकाला जा रहा था तो उसके पैर का ये मिट्टी है, ये मिट्टी बताता है कि इस बेटी के साथ जो जुल्म और अत्याचार हुआ है इसे फांसी से नीचे इस अभियुक्त को नहीं पहुंचा। कड़ी से कड़ी सजा हो और बताए हमारे पूर्व सांसद अर्जुन राय जी, निश्चित रूप से ऐसे लोगों की फांसी की सजा होनी चाहिए जो इस तरह का समाज के कलंक बना हुआ है। तालाब से मिला बीए की छात्रा का शव, मचा कोहराम। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बीए की छात्रा का शव तालाब से मिलने से सनसनी फैल गई है। मामला भूतही थाने की है। पुलिस ने शव को सदर अस्पताल सीतामढ़ी भेजकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डेड बॉडी भूतही थाने के मधुबन गांव के तालाब से मिली है। तालाब में छात्रा की डेड बॉडी की खबर जंगल के आग की तरफ फैल गई। सूचना मिलते ही 112 नंबर की पुलिस घटनास्थल पहुंच गई और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सीतामढ़ी भेज दिया। शव की पहचान मधुबन गांव निवासी राजकुमार महतो के 21 वर्षीय पुत्री पुष्पांजलि कुमारी के रूप में हुई है। मृतका के नाना लाल बाबू महतो ने बताया कि पुष्पांजलि कुमारी को नीतीश कुमार, राजेंद्र चौधरी, अनिल चौधरी, राजेश चौधरी सहित अन्य जबरन उनकी नतनी को उठाकर ले गए, साथ ही उसके साथ गलत कर उसे मारकर तालाब में फेंक दिया। मृतका की माता और पिता मधुबन में ही किराना दुकान चलाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दे। पुपरी न्यूज, आपकी आवाज हर पल आपके साथ। वहाँ पर है वो पोखरी में डूब गई, लेकिन वो जो बाजार पर से चौक पर से अपना दुकान से तनख्वाह गाड़ी से उठाया तो उठा करके जबरदस्ती निकाल जाने के लिए तैयार नहीं है। जबरदस्ती इसके साथ जो किया हो करने के बाद कम से कम घटना में साजिश का बाप सब लोग है, लेकिन उसका भाई राहुलबा, चचेरा भाई, ये दोनों इसको मर्डर करके जो भी करके मर्डर करके तब इसको मैंने यहाँ डाला है, जो कि पूरे शरीर में मिट्टी लगा हुआ था। किनके बारे में पता है लालू जी? किनके बारे में? किनके बारे में? मारने वाले का नाम के बारे में नीतीश कुमार, कहाँ के? पिता राजेंद्र चौधरी, ग्राम बिशनपुर। राहुल कुमार, राजेंद्र चौधरी, इसके बाद अनिल चौधरी, और एक राजेश माने चौधरी है, पिता राम विनय चौधरी है जो चंदौली का है। राम नरेश चौधरी अच्छा, चंदौली का है। कैसे हुआ घटना? एक घटना हुआ, हमारे नतनी को, हमारी नतनी है, अच्छा, हमारे नतनी को बाजार पर से जबरदस्ती उठा करके जब जाने के लिए इनकार की तो उसके साथ ही जबरदस्ती करके जुर्म करके चाहे जो भी किया हो उसके कर करके इसको पानी में डाल दिया। मैंने हत्या करके पानी में डाल दिया गया। कब की घटना है? एक घटना कल लगभग 7:30 बजे के, सुबह या शाम? शाम 7:30 बजे शाम। कल का तारीख है 26 तारीख लगभग 7:30 बजे। तो क्या उसमें किसी की गिरफ्तारी वगैरह हुई क्या? हाँ, कितना? अभी 3 आदमी का, राजेंद्र चौधरी, अनिल चौधरी और राजेश चौधरी का गिरफ्तारी हो चुका है। जी, नीतीश राजेंद्र चौधरी का बेटा है। हमारे साथ पूर्व सांसद अर्जुन राय जी भी यहाँ घटनास्थल पर पहुँचे हैं और उनसे रूबरू होते हैं कि घटना पर उनका क्या कहना है। देखिए, ये तो जघन्य अपराध है और इससे बड़ा अपराध और पाप हो ही नहीं सकता धरती। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जब बच्ची को पोखरा से निकाला जा रहा था तो उसके पैर का ये मिट्टी है, ये मिट्टी बताता है कि इस बेटी के साथ जो जुल्म और अत्याचार हुआ है इसे फांसी से नीचे इस अभियुक्त को नहीं पहुंचाना है। और हम सब लोगों के सामने बताते हैं, यहाँ से निकलते मैं नीचे से ऊपर तक सभी पदाधिकारियों से बात करूँगा, इंक्लूडिंग डीजीपी, एसपी सबसे, और दोषी तो अभी 3 पकड़ाए हैं और जो बाकी है उसकी अविलंब गिरफ्तारी करवा कर और उन्हें सरकार से आग्रह करूंगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पर चलाकर उन्हें सजा दिलाया जाए, फांसी, आजीवन कारावास, जो भी प्रावधान है। ऐसा जुल्म और अत्याचार
समाज को स्वीकार नहीं है। और जो समाज इस तरह के अत्याचार और जुल्म को स्वीकारता है वो समाज को समाज नहीं कहा जा सकता है। पूरा समाज इस बात से मर्माहत है। हम बगल के भूतली में थे, मालूम हुआ, मैं वहाँ से दौड़ करके यहाँ आया और अपने सामने में इस बच्ची को हम निकलवाए हैं सब लोग मिलके। बहुत दुखद है, मतलब इसके दुख का कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। मतलब इससे ज़्यादा दुख हो नहीं सकता है, तकलीफ हो नहीं सकता है। एक जिंदा छोटी सी बच्ची खेलने वाली, पढ़ने वाली, इसके साथ इतना बड़ा जुल्म, हम समझते हैं ये राक्षस भी इससे कम दुर्दांत रहा होगा। ये राक्षसी प्रवृत्ति से भी बड़ी है। ऐसे लोगों को न समाज स्वीकार करना चाहिए और न शासन प्रशासन करना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करना चाहिए जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। अभी सुन रहे थे आप पूर्व सांसद डॉक्टर रणजीत राय थे जो अपने मंतव्य में बताया, और इसी मामले में आप देख सकते हैं कि ये हमारे संजय कुमार जिला परिषद उनका क्षेत्र पड़ता है, ये क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, लाल बाबू जी यहाँ के स्थानीय उप मुखिया रहे हैं और उनकी नतनी के साथ, जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष के आसपास है। इस तरह का जघन्य अपराध अगर समाज के बीच होता है तो एक अनहोनी है। ऐसे लोगों को जिन लोगों ने पकड़ाया भी है, जानकारी मिली है, पकड़ाया भी है, और जो भी लोग अभियुक्त है कड़ी से कड़ी सजा हो। और बताएं हमारे पूर्व सांसद अर्जुन राय जी, निश्चित रूप से ऐसे लोगों की फांसी की सजा होनी चाहिए जो इस तरह का समाज के कलंक बना हुआ है। और हम लोग भी जहाँ तक प्रयास होगा इस बच्चे के हित की रक्षा के लिए, इस बच्चे के जो जिन्होंने जो इस तरह का कांड किया है उनके विरुद्ध जो भी बोलना पड़ेगा, जिस प्रशासन से बात करनी हुई करके हम उनको न्याय दिलाने का भरसक प्रयास करेंगे। ऑल ब्रांड एसी के विक्रेता गैलरी हाउस आपके शहर पुपरी में सर्वश्रेष्ठ मोबाइल स्टोर और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जाना है तो गैलरी हाउस जाइए। सही दाम, मधुर व्यवहार, 0% ब्याज पर फाइनेंस भी कराइए। जी हाँ, गैलरी हाउस कर्पूरी चौक पुपरी वास्तव में विशाल शोरूम है। प्रोप्राइटर संतोष कुमार, मोबाइल 9308205429 और दूसरा 8102229053।